आज की इस बैठक में हम सब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यहाँ के सभी स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य के अधिकारीगण और उनके साथ अपने भारत सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य के अधिकारीगण मिलकर इन चारों स्टेट्स के संदर्भ में कोविड की जो ताजा स्थिति है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी चौबे जी भी जुड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से सुरेश खन्ना जी, जय प्रताप सिंह जी, मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, और मुझे पता लगा कि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री अस्वस्थ हैं और अभी आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस समय ट्रैवल में है। उनके अधिकारीगण यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आज की इस बैठक में शामिल होने के लिए। बैठक में शुरुआत में 2 प्रेजेंटेशंस होंगे। एक डॉक्टर सुजीत सिंह के द्वारा, जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर हैं, वो चारों स्टेट्स में कोविड की वर्तमान स्थिति का एपिडेमियोलॉजिकल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करके और जो भी चर्चा के बिंदु हैं उनका उल्लेख करेंगे। और उसके बाद जो विशेष रूप से इन 4 स्टेट्स में वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनके बारे में एक प्रेजेंटेशन मिसेस वंदना गुर्रानी, जो एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ हैं, वो करेंगी। आप सब जानते हैं कि इस समय देश में 36,73,802 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 3,26,098 नए केसेस आए हैं, लेकिन संतोष की बात यह है कि इससे ज़्यादा 3,53,299 केसेस रिकवर होकर पिछले 24 घंटे में अपने अपने घर लौट गए हैं। हमने देखा कि जो पिछला सप्ताह था 3 मई से 8 मई के बीच का, इसमें लगातार 4 दिन देश में 4 सक्सेसिव डेज पर 4 लाख से ज्यादा केसेस आए। और अभी जो प्रेजेंट सप्ताह है इसमें सौभाग्य से 4 दिन हमारे जो केसेस हैं उनका नंबर तो कम हुआ ही है उसके मुकाबले, लेकिन हमारे केसेस जो रिकवर हुए उनकी संख्या, जो नए केसेस आए, वो उनसे ज़्यादा थी। जो 30 अप्रैल और 6 मई के बीच का जो सप्ताह था, इसमें देश की पॉजिटिविटी रेट 21.3% थी, लेकिन जैसे कि थोड़ा थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस सप्ताह में ये घटकर 19.3% हो गई है। और इसी तरीके से जो हमारा रिकवरी रेट है वो 30 अप्रैल से 6 मई के बीच में 81% था देश का, और वो इस सप्ताह में, लास्ट वीक में, अभी इम्प्रूव होके 83% हो गया है। ये थोड़े थोड़े अर्ली साइंस ऑफ
इम्प्रूवमेंट की तरफ हमें इशारा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी प्रकार से कॉम्प्लेसेंट हो जाएं। हमें अपने प्रयास पूरी ताकत के साथ उसी प्रकार से कोविड के खिलाफ जंग में लगाकर रखने हैं। इसी संदर्भ में मुझे ये कहना है कि जो हमारे देश में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये भी एडवाइस दिया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है और 60% से ज़्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड और आईसीयू बेड्स की ऑक्यूपेंसी है, उन सब में जो कंटेनमेंट के जो मेजर्स हैं जिनके बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस समय समय पर दी जाती रही हैं, उनको हमें बहुत सख्ती से फॉलो करना है। जहां वो इनिशिएट नहीं हुई है उनको इनिशिएट करना है और लोगों का जो मिलना जुलना, लोगों का जो जमावड़ा है, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्टेल कर सकते हैं वो हमको कर्टेल करना है। आज के परिप्रेक्ष्य में वैक्सीनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है हर स्तर पर, लोगों के बीच में भी, स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच में भी और टेलीविज़न चैनल्स पर भी। इसलिए कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं उनका मैं उल्लेख ज़रूर मीटिंग को फॉर्मली प्रारंभ करने से पहले प्रेजेंटेशंस को आपके बीच में करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि अभी तक, आज तक सारे देश में 18,04,57,579 डोजेस जो है वो सारे देश में दी गई हैं, विभिन्न कैटेगरी के लोगों को प्रायोरिटाइज करके। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको फर्स्ट डोज मिली है वो 96,27,650 हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स 1,43,65,871 हैं। 45 साल से ऊपर वाले 5,68,05,772 हैं और 60 साल से ऊपर वाले जिनको फर्स्ट डोज मिली है वो 5,43,17,646 हैं। इस सारी संख्या को जो हम इस कैटेगरी की फर्स्ट डोज वालों को देखते हैं और इसके साथ जब मैं मैच करता हूं सेकंड डोज मिले हुए लोगों की संख्या को, तो उसमें एक वाइड गैप दिखाई देता है। और 18 साल से 44 साल के लोगों का जिनका इम्यूनाइजेशन 1 मई को प्रारंभ हुआ था, वो आज तक 42,58,756 लोगों को वैक्सीन मिला है। इसी संदर्भ में जो आज स्टेट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं ये फिगर्स इसलिए दोहराना चाहता हूँ और उसके बाद क्यों ये मैं दोहराना चाहता हूँ। गुजरात में पहली डोज 1,09,78,124 लोगों को मिली है और सेकंड डोज उसके मुकाबले 38,21,613 लोगों को मिली है। आंध्र प्रदेश में पहली डोज 53,33,983 लोगों को मिली है। सेकंड डोज 20,94,993 लोगों को मिली है। मध्य प्रदेश में पहली डोज 77,33,762 लोगों को मिली है और सेकंड डोज 16,31,210 लोगों को मिली है। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में पहली डोज 1,13,91,619 लोगों को मिली है, लेकिन सेकंड डोज इसके मुकाबले 31,77,256 लोगों को मिली है। तो चारों स्टेट्स में भी
और सारे देश के भी आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ध्यान आता है, और उसी के कारण हम लोगों ने जो बराबर आग्रह पूर्वक पिछले समय में सभी स्टेट्स को अधिकारियों के माध्यम से भी और आज मंत्रियों के माध्यम से भी ये आग्रह किया है कि अब जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसमें 45 साल से ऊपर की कैटेगरी के जो लोग हैं, जिनके लिए पूरी की पूरी वैक्सीन भारत सरकार उपलब्ध करा रही है लगातार 16 जनवरी से लेकर आज तक, वहां पर आप सब मिलकर स्ट्रैटेजाइज कर प्रायोरिटाइज करके और गहराई और गंभीरता से जिन लोगों को सेकंड डोज नहीं मिली है उनको सुनिश्चित करें कि उनको अपनी स्ट्रैटेजी में सेकंड डोज जल्दी से जल्दी मिल जाए। और भारत सरकार ने इस प्रकार का आग्रह किया है कि आप इस सेकंड डोज को कम से कम टोटल डोजेज में 70% डोजेज जो है वो सेकंड डोज की होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मंत्री सहयोगी इस बात को अपने अपने स्टेट्स में निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक महीने में जो भी वैक्सीन्स हम स्टेट्स को उपलब्ध कराते हैं उसकी 15 दिन पहले भारत सरकार उसकी विस्तृत जानकारी स्टेट को दे देता है कि अगले 15 दिन में किस समय कितनी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी इस कैटेगरी के लिए, 45 साल से ऊपर के लिए। और वो 30 अप्रैल को, और जैसे आज 14 मई 15 मई के आसपास अगले 15 दिन के लिए 15 दिन के लिए 2 बार हम इसको जानकारी को उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से जो 18 साल से 44 साल के बीच की जो कैटेगरी है उसके लिए भी जो है, जो आपको कंपनियों के माध्यम से वैक्सीन मिलनी है और जो आपका मोटे तौर पर जो एक शेयर बनता है उपलब्धता का, जो भी वैक्सीन उपलब्ध है वो भी हम जो है आपको जो है जानकारी आपको भी और कंपनियों को भी बराबर देते हैं। और इसके लिए ये भी अनुरोध किया गया है कि जो हमारी स्टेट्स हैं वो एक टीम बनाकर और लगातार एक तरफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से और दूसरी तरफ हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय में भी एक कोर टीम बनी हुई है, उस कोर टीम के साथ बराबर कोऑर्डिनेशन करें और अपने स्टेट में जो 18 से 44 साल की भी जो वैक्सीन के उपलब्धता के हिसाब से अपनी प्लानिंग को सुनिश्चित करें। अभी 2-3 बातें आपने अभी 2 दिन पहले भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त की होगी, क्योंकि अभी वैक्सीन्स की उपलब्धता के बारे में, वैक्सीन्स कितनी उपलब्ध है, कैसे सारे लोगों का वैक्सीनेशन होगा, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं, बहुत सारी जानकारियों की अभी कमी है और उसके कारण एक बहुत जगह पर मिस इन्फॉर्मेशन भी है, कम्युनिकेशन गैप्स भी है। और इस नाते मैं कुछ बातें मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूं, यद्यपि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चीजें लगातार स्पष्ट की जाती हैं। 16 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने इस वैक्सीनेशन कैंपेन को लॉन्च किया था, उस लॉन्चिंग के समय से लेकर और 31 जुलाई के बीच में देश को जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध होनी है, कुछ प्रोक्योर हो चुकी है, कुछ के प्रोक्योरमेंट के ऑर्डर्स हो चुके हैं, कुछ प्रोक्योरमेंट की पाइपलाइन में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस प्राइवेट अस्पतालों का शेयर हो। ये जो सारी मिलाकर जो डोजेज हैं, जिसमें से मैंने कहा कि 18 करोड़ डोजेज भारत के अंदर ऑलरेडी दी जा चुकी है, ये जो डोजेज की संख्या है ये करीब 51.6 करोड़ बैठती है। यानी जुलाई 31 तक देश को 51.6 करोड़ डोजेज जो है ये उपलब्ध हो जाएंगी।
और उसमें से 18 करोड़ डोजेज हम अभी ऑलरेडी लगा चुके हैं। इसी के साथ साथ जो हम लोगों ने विस्तार से सब प्रकार की जो कैलकुलेशंस की हैं, चर्चाएं की हैं, जो अभी वैक्सीन्स के डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेजेस पर अध्ययन किया है, जो वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं उनकी कंपनियों के साथ जो बातचीत की है, और जैसे फॉर एग्जांपल कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायोलॉजिकल इवांस की जो हमारी सब यूनिट वैक्सीन है, जाइडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन है, इसी प्रकार से जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवावैक्स वैक्सीन है, भारत बायोटेक की जो आने वाले समय में आने वाली नेजल वैक्सीन है, और इसी तरह से जो जेनोवा की mRNA वैक्सीन है वो भी प्योरली इंडिजिनस है, और अभी आपने देखा कि स्पुतनिक की वैक्सीन भी जो है वो भारत के अंदर प्रवेश कर चुकी है। इन सारी वैक्सीन्स का मिला के जो भारत में अगस्त से लेकर और दिसंबर एंड तक जो हम लोगों ने एक मॉडेस्ट कैलकुलेशन किया है, उसके हिसाब से अगस्त से दिसंबर के पीरियड में इन वैक्सीन की 2 बिलियन से ज़्यादा डोजेज, और रफली जो कैलकुलेशन में मॉडेस्ट साइड पे भी 216 करोड़ डोजेज इन वैक्सीन्स की जो है अगले उन अगस्त से लेकर दिसंबर के महीने में देश के अंदर उपलब्ध होने वाली हैं। विदेशों से जो वैक्सीन आने की संभावना होगी वो इसके अलावा है। इसलिए आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि इस विषय को हम सारे देश के लोग समझ लें, और आने वाले समय में धीरे धीरे अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ ये 51 करोड़ डोजेस जो जुलाई तक उपलब्ध हो गई जनवरी से, और उसके बाद 216 करोड़ डोजेस जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक उपलब्ध होने की जो कैलकुलेशन है, इस सब के अंदर जो हमारे जो जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन है वो 18 साल से 44 साल के बीच के लोग हों, या हमारे 45 साल से लेकर ऊपर के लोग हों, 60 साल से ऊपर के लोग हों, ये सारी की सारी पॉपुलेशन हमको कवर करने में कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसलिए अभी हमारे को इतने लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम हमारी जो वैक्सीनेशन की स्पीड है इसको हम लोग और ज़्यादा स्टेप अप करें। अभी पिछले समय में जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, हमारा 40-45 लाख तक भी एक दिन में वैक्सीनेशन देश में हुआ है, बीच में 30 से 35 लाख तक भी हुआ है, अभी 20 और 25 लाख के बीच में हो रहा है, जो कि हम समझते हैं कि निश्चित रूप से कम है। और हम सबको अपने देश के वो सारे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए समयबद्ध तरीके से इस वैक्सीनेशन की स्पीड को स्टेप अप करना होगा। और इसलिए आप सबसे भी अनुरोध है कि जो हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है 45 साल से ऊपर की कैटेगरी के लिए उपलब्ध है उसके लिए, और जितनी भी वैक्सीन हमारे पास अभी फिलहाल 1 महीने के अंदर जो 18 साल से 44 साल के लिए उपलब्ध है, इस सारी जो प्रक्रिया है इसको हम लोग जो है आने वाले समय के लिए पूरी तरीके से और तेजी से इसको बढ़ाएं, ताकि अगले 6 महीने के अंदर हम बहुत जल्दी, अभी भी सारे दुनिया में जो वैक्सीनेशन जो हमारे देश में जितनी डोजेस लोगों को मिली है वो स्पीड शायद सबसे तेज है स्पीड जो है, और अमेरिका और चाइना के बाद शायद सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो भारत के अंदर हुआ है।